समझताएँ हैं वे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारतीय संविधान है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में उपभागों को मिलाकर अनुच्छेद 395 के अलग अलग भाग होकर 465 लगभग अनुसूचियाँ 12 और भाग 22 से 25, 26 तक हो गए, इसके विभाग हो गए। भारत के संविधान की तुलना में निम्न देशों के संविधान में अनुच्छेद अमेरिका में 7, चीन में 106, ऑस्ट्रेलिया में 128, कनाडा में 147, दक्षिण अफ्रीका में 253 हो गए। ठीक है। भारत का संविधान कठोर एवं लचीला संविधान है। भारत के संविधान की तुलना में निम्न देशों के संविधान में अनुच्छेद अमेरिका में 7 हैं, चीन में 106 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 128 हैं, कनाडा में 147 अनुच्छेद हैं, दक्षिण अफ्रीका में 253 अनुच्छेद हैं। भारत का संविधान कठोर एवं लचीला दोनों का मिश्रण है। सबसे अधिक कठोर संविधान यूएई व अमेरिका का माना जाता है और लचीला संविधान इंग्लैंड का है। भारत एक गणराज्य है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इस कारण से भारत एक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत आंतरिक एवं बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र है। शक्ति जनता के हाथ में है। भारत आंतरिक एवं बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र है, शक्ति जनता के हाथ में है। ये लिखित एवं निर्मित संविधान है। भारत का संविधान लिखित एवं निर्मित है। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का है और एशिया में जापान का और इंग्लैंड का संविधान नहीं है, बल्कि यह परंपराओं पर आधारित है। भारत एक समाजवादी राज्य है, यानी भारत में सभी नागरिकों को समान अवसर है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी एकात्मकता के लक्षण पाए जाते हैं। फिर नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य फिर वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। एक राष्ट्रभाषा। भाग 17 अनुच्छेद 343 में संघ एक अधिकृत भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी तथा हिंदी की सहभाषा प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी बनाया गया था। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकल नागरिकता है, पंथ निरपेक्ष अर्थात राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। सकारात्मक मॉडल भारतीय मॉडल। संघ संसदात्मक शासन व्यवस्था संविधान की सर्वोच्चता है। आपातकालीन प्रावधान है। त्रिस्तरीय सरकार है। त्रिस्तरीय सरकार है। विश्व शांति का समर्थन है। विश्व शांति का क्या है? समर्थन है। संघवाद। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि यह शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है। भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार संघवाद का प्रावधान किया गया, लेकिन देशी राजाओं व रियासतों में सहमति न होने के कारण संघ का निर्माण नहीं हो सका। भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं, बल्कि संघ के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द प्रयोग हुआ है। संघवाद का अर्थ है शासन का वह रूप जिसमें संपूर्ण देश को छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाया जाता है और इसमें संघ व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और इन शक्तियों का निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है। संघवाद के रूप में कुछ विद्वानों के निम्नलिखित कथन है। मॉरिस जोन्स क्या कहते हैं? इन्होंने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है। इन्होंने भारतीय संघ को क्या कहा है? सौदेबाजी का संघ कहा है। प्रोफेसर पायली के अनुसार, इसके अनुसार भारतीय संघ का ढांचा संघात्मक है लेकिन आत्मा एकात्मक है। केली वैयर
केली व्हीलर ने कहा है कि भारतीय संघ अर्ध संघ है। भारतीय संघ क्या है? अर्ध संघ है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा? इन्होंने भारतीय संघ को सहकारी संघ कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इन्होंने भारतीय संघ को सहकारी संघ कहा है। भारतीय संघ में संघात्मकता के लक्षण यानी कि लिखित संविधान, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। फिर राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। राज्यसभा में राज्यों की सीटों का बंटवारा जनसंख्या को आधार मानकर किया गया है। जनसंख्या को आधार मानकर किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान केंद्र व राज्य दोनों के लिए है। भारत सरकार व राज्य सरकार के मध्य किसी विषय पर मतभेद होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निपटारा। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी विषय और मतभेद होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निपटारा। शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार से: संघ सूची में 97 विषय और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 59 विषय। राज्य सूची मूल संविधान में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय जो कि 42वें संविधान संशोधन 1936 में 5 विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 54 विषय। ठीक है। समवर्ती सूची मूल संविधान में 47 विषय, लेकिन वर्तमान में 52 विषय और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 36 विषय थे। केंद्र व राज्य की सरकारें अलग अलग। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण केंद्र व राज्य की सरकारें अलग अलग हैं और इन्हें अपने कार्य करने की स्वतंत्रता है और दोनों एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है। फिर भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण। इकहरी नागरिकता है, एक संविधान है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी संघ एवं राज्यों का एक ही संविधान है। अगर किसी विषय पर गतिरोध उत्पन्न होता है या संविधान का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इसे अवैध घोषित कर सकता है। लचीला संविधान अनुच्छेद 3 में केंद्र सरकार अनुच्छेद 3 में संशोधन कर सकती है। जैसे संसद को राज्यों का नाम बदलने का अधिकार है। उड़ीसा की जगह ओडिशा, असम की जगह असम था, बेंगलोर की जगह है बेंगलुरु। वर्तमान में पश्चिम बंगाल का नाम है हिंदी में बंगला, अंग्रेजी में बंगाल करने का प्रस्ताव। सीमा परिवर्तन ये है, एक राज्य से किसी क्षेत्र को दूसरे राज्य में मिलाने का ये कार्य भारत सरकार का। जैसे 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमाओं का परिवर्तन। नए राज्यों का पुनर्गठन यह कार्य केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर किया जाता है। ठीक है। जैसे जून 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का गठन है और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना है। संविधान में संशोधन केंद्र सरकार के द्वारा। संविधान में संशोधन का अधिकार राज्यों को नहीं है, बल्कि संविधान संशोधन में सलाह या अपना मत दे सकता है। जैसे 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। संघ सूची में विषयों की संख्या अधिक है। समवर्ती सूची के विषय मतभेद पैदा होने पर केंद्र सरकार की ओर झुकाव। विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है कुछ समय के लिए। जैसे 1950 में व्यापार और वाणिज्य को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। अनुच्छेद 250 में यदि देश में अनुच्छेद 352 का प्रयोग है तो ऐसी स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकते हैं और जैसे अनुच्छेद 352 का कार्यकाल समाप्त होता है ये कानून 6 माह तक प्रभावी रहेगा। अनुच्छेद 252
दो या दो से अधिक राज्य संसद या भारत सरकार से यह मांग करें कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए तो ऐसी स्थिति में संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 राज्य सूची के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के पालन हेतु संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है और ये कानून तब तक लागू रहता है जब तक विधानमंडल उसे निरस्त कर दे। ठीक है। फिर अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, न कि राज्य सरकार को। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गई है। एकीकृत न्याय व्यवस्था अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132 में। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352, 356, 360 में। राज्यपाल की नियुक्ति संघ के द्वारा राज्यों में। राज्यसभा में राज्यों में सीटों का आवंटन नहीं। केंद्र और राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा राज्यों में चुनावों का आयोजन। एकीकृत लेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संपूर्ण देश के लिए एक सर्वोच्च लेखा अधिकारी CAG। संविधान के बाहर एकात्मकता के लक्षण। योजना आयोग, इसकी स्थापना 15 मार्च। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में, लेकिन योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को नाम नीति आयोग रखा गया। नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफर ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संख्या। नीति आयोग का अध्यक्ष PM होता है और यह पद पदेन होता है। फिर वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष, योजना आयोग की CEO। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना अगस्त 1952 में की गई। अध्यक्ष PM होता है, पद पदेन होता है। केंद्र व राज्यों मध्य तनाव के कारण। राज्यपाल केंद्र व राज्य सरकार के मध्य राज्यपाल भी एक तनाव का मुख्य कारण है, क्योंकि राज्यपाल केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। ठीक। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने का निर्णय राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर किया जाता है और राज्यपाल ऐसा केंद्र सरकार के इशारे पर करते हैं। जैसे 1977 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और केंद्र सरकार के इशारे पर भारत के 9 राज्यों में एक साथ अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। योजना आयोग में राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं देना और विशेषज्ञों की बजाय राजनीतिज्ञों को मौका देना। केंद्र का राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण। राज्यों में अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति। केंद्र व राज्यों के द्वारा गठित आयोग। राजमन्नार आयोग 1969-71 ईस्वी। अध्यक्ष PV राजमन्नार। यह आयोग तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित किया गया था। इसकी मुख्य सिफारिश अनुच्छेद 356 को समाप्त किया जाए, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी जाए, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाए, योजना आयोग को समाप्त करके अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। योजना आयोग को समाप्त करके अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। ठीक है।